तो मैं 1 लाख रुपए पर डे पे पहुंचने की वजह से लकी पर्सन नहीं हूँ दोस्तों। नो, आज मैं उसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे ये फॉर्मूला बताया था। और आप लकी इस वजह से हैं कि आज 1500 लोग बाहर हैं और 1000 लोग इन हैं। अगर आप अंदर नहीं आते तो शायद ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलने का मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं आपका साथ चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहता हूँ। हिंदुस्तान के टीम के कोच और वर्ल्ड के ट्रेनर मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप सभी के सहयोग से। मिस्टर डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, वेलकम सर, वेलकम। आइए सर। Thank you, sir. Thanks a lot. And friends, first of all, congratulations to each one of you. क्योंकि जैसा सर ने बताया अभी 1000 लोग इन है और 1800 लोग फ्रेंड्स बाहर है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लोग इन है उन लोग काफी लकी हो कि आपको जो है ये आज लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगा, आपको लाइव सेशन सुनने को मिलेगा आपको। और जैसा मैंने बताया कि काफी लोगों के जो है वो लाइफ चेंज हुआ है। आपको सबको रिक्वेस्ट में एक ही करूंगा कि जो नेक्स्ट 60 मिनट्स है, ये आपका जो भी कुछ भी दिमाग में जो भी चल रहा है या जो भी फोन्स आने वाले हैं या जो भी चीजें है वो सबको बाजू में रख के 60 मिनट जो है ये आप अपने लिए जियो, आपके लाइफ के लिए जियो। क्योंकि मैं तुमको ये डेफिनेटली कहूंगा कि नेक्स्ट 60 मिनट्स के बाद में आप सच में बताएंगे कि दिस माइट बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। तो ये काफी लोगों का लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ था, आप लोगों का भी होगा। जिसने पहली बार जो सुनेंगे, जो सेकंड थर्ड बार सुन रहे हैं मुझे, तो उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो कि ये चीजें कैसी बताई जा रही है और ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। और आपका जो बैक ऑफिस है एआई का, तो उसके अंदर से उसको कंपेयर करो कि आप कहाँ तक पहुंचे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये बात, एक 2 मिनट फ्रेंड्स। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल हो रही है। सो वेलकम एवरीवन टू दिस रोबोटिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ये जो है, और ये पार्ट 5th जो सेशन मैंने 8 दिन पहले लिया था, बराबर इसके अंदर भी काफी चीजें हैं, काफी चेंजेस है और वो हिसाब से आपको ये चीजें मिलेंगी फ्रेंड्स। एक 2 मिनट। यस फ्रेंड्स, सॉरी फॉर सम इंटरप्शन। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ा जो है कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अंदर से भी हाउ और व्हाट जो है वो फ्रेंड्स बाद में आता है। सबसे बड़ी बात रहती है व्हाई। क्योंकि ये क्यों करना है, अगर ये क्यों का अगर आंसर आपको मिल गया तो आगे जो व्हाट और हाउ जो है वो ऑटोमेटिकली आता है फ्रेंड्स। और काफी लोग, मैं बोलता हूँ 99% जो है वो व्हाई के अंदर ही अटक जाते हैं। क्योंकि व्हाई क्लियर नहीं होता तो आगे की चीजें जो है वो उतना इंप्लीमेंट और उतना फास्ट जो है वो चीजें समझ में नहीं आता। तो पहले जो है वो व्हाई के ऊपर जो है मैं फोकस करना चाहूंगा कि ये फ्रेंड्स क्यों करना है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर तुम क्लासेस में अगर डिवाइड करेंगे, हर इंडिविजुअल को अगर क्लासेस में डिवाइड करेंगे, तो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास ये एक साइड में हो गया और हाई क्लास जो हो गया वो एक साइड में हो गया। अभी ये मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास है, ये 97% कैटेगरी है फ्रेंड्स। और सिर्फ 3% कैटेगरी में हाई क्लास, यानी 1 मिलियन टू $1 बिलियन जिसका इनकम है वो हाई क्लास में आ रहा है फ्रेंड्स। और उसके अंदर जो है एक प्रीमियम क्लास भी मैंने बताया है जो हार्डली 0.01% कैटेगरी है फ्रेंड्स। ये लोग कौन है? ये लोग हमारे जैसे ही है, लेकिन इन लोगों ने फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया। इंटरनेट आने के बाद में इन लोगों ने पूरा फोकस अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर किया। जैसे अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये रिलायंस ने भी काफी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया। और इन्होंने अपना जो टर्नओवर है, बराबर है, अपना जो बेसिक जो इनकम है वो 50 to 100 बिलियन के ऊपर लेके गए, बराबर है। तो अगर आप टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट इन द वर्ल्ड अगर तुम गूगल पे भी डालते हो, तो ये सारे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है तो वो मिलेंगे आपको।
हम लोग जो है, हम लोग फ्रेंड्स मिडिल क्लास में है, लो क्लास में हम लोग नहीं है, क्योंकि लो क्लास का डेफिनेशन ऐसा है जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, वो लोअर क्लास के अंदर है। तो वी आर वेरी लकी दैट वी आर इन अ मिडिल क्लास नाउ। अभी हमको अगर मिडिल क्लास से अगर हाई क्लास पे जाना है, तो फ्रेंड्स कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हम लोग ये फॉर्मूलाज आज तक अप्लाई नहीं कर पाए, इसके लिए हम लोग 97% पे, लेकिन अगर 3% पे जाना है तो कुछ छोटे छोटे टिप्स है, वो अगर हमने प्रॉपरली अगर फॉलो किया तो हम लोग बहुत ही फास्ट ये 3% कैटेगरी में हम लोग जा सकते हैं। और जहां पे जैसा 1000 लोग यहाँ पे है, तो 1000 लोगों में से शायद 1% 2% लोग भी ऐसे रहेंगे जो शायद ये टेक्नोलॉजी को यूज करके 0.01% इन जो प्रीमियम क्लास है उसके अंदर भी जा सकते। इतनी ताकत फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म में है। तो जैसा मैंने बताया, रिचेस्ट बिलियनर अगर आपने देखा, तो अगर पहला नाम आप देखेंगे तो जेफ बेजोस। उनका आप टर्नओवर देखो, उनका टर्नओवर है $184 बिलियन। फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन इनका टर्नओवर है। बिल गेट्स का आप देखेंगे तो $115 बिलियन है। बर्नार्ड का आप देखेंगे तो 94 है। तो ये आप सब देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 150 $200 बिलियन के टर्नओवर है फ्रेंड्स। इसमें मुकेश अंबानी का भी नाम आप देखेंगे, और इसमें लास्ट नाम आप देखेंगे वो है इलॉन मस्क का, जो $68 बिलियन पे था। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपने देखा तो इलॉन मस्क अभी टॉप 3 में आ गए फ्रेंड्स। टॉप 3 में इसके लिए आ गए क्योंकि उनने जो रोबोटिक के ऊपर काम किया, इनने जो एआई के ऊपर काम किया, इनने जो ड्राइवरलेस कार के ऊपर काम किया, बराबर है, उसके वजह से इनका जो है, इनका इतना अच्छा ये हो गया, मुझे एसेट इतना अच्छा बन गया। तो इसका समरी क्या है फ्रेंड्स? समरी एक ही है कि इफ यू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी यू विल बी ऑन अ डिफरेंट साइड, इफ यू डोंट वर्क ऑन टेक्नोलॉजी जहां पे हो वहां पे ही रहेंगे। तो ये इसका बेसिक समरी है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यही है कि यार फ्रेंड्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, ये जो भी नाम हम लोग सुन रहे हैं फ्रेंड्स, इनमें ऐसा क्या चीज था? इनको भी ब्रेन है, हमको भी ब्रेन है, इनको भी 2 आंखें, हमको भी 2 आंखें। तो इनमें ऐसा क्या है? और सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड्स, उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। तो ये लास्ट 30 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो इन लोगों के पास ऐसा क्या चीज था, इन लोगों ने ऐसा क्या किया, बराबर है, जिसके वजह से ये 0.01% कैटेगरी में पहुंचे। और हम लोग ने ऐसा क्या किया जो हम लोग 3% भी नहीं, हम लोग तो 97% में ये फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा जो है, इन लोगों ने क्या किया और हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोग जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर ही है। हम लोग अगर देखेंगे, आइदर हमारे पास जॉब है, या तो हम लोग कोई जॉब को ओन कर रहे हैं, या वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट अगर हम लोग देखेंगे, राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में यू ओन अ सिस्टम। एक सिस्टम है जो वर्क करती है आपके लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस कैटेगरी के लोग, बिजनेस ओनर्स। ठीक है। अगर तुम फोर्थ कैटेगरी देखेंगे, मनी वर्क्स फॉर यू, यू आर लाइक एन इन्वेस्टर। आप पैसा उस तरह पे जाते हो, उस तरह पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कि जहां पे आपको पैसे के थ्रू पैसे आपको मिलता है। तो ये होगा तुम्हारा फोर्थ कैटेगरी, दैट इज इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, इन्वेस्टर्स कैटेगरी। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स? हम लोग कभी भी राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट जो है, कोई भी एजुकेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिन्होंने हमको राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट के बाद में सिखाया। हमको जो भी सिखाया, आज हम लोग 12th करते हैं, 12th करने के बाद में ग्रेजुएशन लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हैं, जो भी चीजें सिखाते हैं, हम लोग को जॉब और बिजनेस इसके ऊपर ही सिखाया जाता है, यानी 97% के अंदर ही रहने को सिखाया जाता है। 3% के बारे में फ्रेंड्स कोई नहीं बताता फ्रेंड्स। लेकिन अगर तुम दोनों अगर डिफरेंस देखेंगे, तो लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में टाइम इज इक्वल टू मनी। सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर है हमारे पास, वो है 24 घंटा है। किसी के पास 24 घंटे के ऊपर 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं है फ्रेंड्स। तो देर इज नो टाइम लिवरेज। और अगर टाइम इज इक्वल टू मनी, तो टाइम उतना ही है तो पैसा भी उतना ही आएगा फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा है कि टाइम फ्रीडम नहीं होगा कभी भी। अगर तुम्हारे पास कितना भी अच्छा बिजनेस हो, आप अच्छे प्रोफेशनल में हो, सभी चीजों, जब तक आप काम करेंगे तब भी तक ही आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन काम करना बंद होगा, तुम्हारा पैसा भी फ्रेंड्स बंद होगा। राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट क्या है फ्रेंड्स? वहां पे टाइम मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैंने जो है 50 वर्कर्स रखे, मैंने अगर 100 वर्कर्स रखे, अगर ये 100 वर्कर्स 8 घंटे काम करेंगे, तो ये 800 आवर्स मेरे हो गए। तो ये सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इन लोगों ने यूज किया फ्रेंड्स। टाइम लिवरेज है, और जहां पे टाइम लिवरेज आता है वहां पे अनलिमिटेड मनी है, और वहां पे ही टाइम फ्रीडम है। तो 97% से 3% के अंदर जाना बहुत जरूरी है। सच में अगर कुछ लाइफ में ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है, अगर कुछ कंप्लीट करना है, तो ये लेवल पे जाना बहुत जरूरी है। अभी सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है? अभी ये मीटिंग के बाद में भी जितने भी लोग नए हैं, उनका सबसे पहला जो मिस्टेक होता है, वो क्या मिस्टेक होता है?
जब हमको 3% लोगों की तरह बनना है तो 97% लोगों को फॉलो क्यों करते हैं? होता क्या है मालूम है क्या फ्रेंड्स? जब मीटिंग हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तब ये जो समझो 100 200 300 लोग जो भी नए हैं इसके अंदर, वो पहला क्वेश्चन या पहली बातें किससे करेंगे? उससे करेंगे जिसको प्लेटफॉर्म के बारे में मालूम ही नहीं है। यार मैं एआई करूँ क्या? तो फ्रेंड्स क्या बताएगा वो? तो हमको अगर समझो 3% में आना है तो पहला फॉर्मूला याद रखो कि हमको 3% कैटेगरी के लोग कौन है वो ढूंढना बहुत जरूरी है। और 3% कैटेगरी को अगर हमने फॉलो किया और उनके साथ में रहे तो 100% हम लोग आगे जा सकते हैं। और लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स आपने व्हाट्सएप में भी ये मैसेज देखा रहेगा, लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स आप देखो आपका जितना इनकम है, आप जिन लोगों के साथ में एवरेज रहते हो, जो 5 लोग आपके साथ में है, जो एवरेज आपके साथ में कंटिन्यूसली लास्ट 3 इयर्स से है, उनका एवरेज इनकम ही आपका इनकम है। तो अभी आप सोचो कि नेक्स्ट 3 इयर्स जो है वो किन लोगों के साथ में रहना है। तो फ्रेंड्स 3% जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको लोग वो लोग जो है वो लोगों का जो एजुकेशन है वो चीज को समझो, वो लोगों का प्लेटफॉर्म है वो चीज को समझो, वो सारी चीजें अगर तुमने अगर हाथ में ले लिया तो 100% 97 से 3% जाने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म तुमको डे 1 में ही 97 से 3% पे लेके जाने की कोशिश कर सकता है अगर आप चाहे तो। क्यों? अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड, जैसा मैंने बताया, इसके अंदर 2 सिस्टम है, वन इज आईएनबी, वन इज एआई। आईएनबी के अंदर सिस्टम विल वर्क फॉर यू एंड एआई के अंदर मनी विल वर्क फॉर यू। हम लोग को ये दोनों चीज चाहिए थी और ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो इसके अंदर इनबिल्ट है। बराबर है, हमको सिर्फ फॉलो करना है, सीखना है और सिखाना ही है। जैसा किसी ने भी अगर मुझे पूछा तो मैं यही बोलता हूँ, इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जितना सीख सकते सीखो, जितना सिखा सकते उतना सिखाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, आर यू रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 97 to 3? अगर आपने बुक पेन लेके रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर आप यस और नो, बराबर है, सच में लिखो। क्योंकि देखो ये फ्रेंड्स, मैं किसी एक इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें से हर बैठे हुए जितने भी 1000 लोग हैं सबको इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आर यू रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 97 to 3? पहली बात अपने आप को पूछो, आप कहाँ पे हो, 97 में हो क्या 3 में हो? और अगर आपको लगता है आप 97 में, अपने आप से ये पूछो मुझे 3% में जाना है क्या? ठीक है, अगर यस है, बराबर है, देन दिस नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट 30 मिनट्स, नेक्स्ट 40 मिनट्स इज डेफिनेटली फॉर यू फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आपको यह पूछा, आप आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? और थर्ड क्वेश्चन आपको पूछो कि आर यू रेडी टू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड? फ्रेंड्स इसमें कुछ भी फॉर्मूलाज नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, उसको अप्लाई करेंगे। ये जो भी मेरी मीटिंग होगी अभी, इसके अंदर आपको 8 से 10 फॉर्मूलाज मिलेंगे और इसमें से मैं आपको ये डेफिनेटली बोलूंगा कि उसमें से एक भी फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप वो 3% के अंदर 100% पहुंचेंगे। तो ये जो नेक्स्ट 60 मिनट्स है आपका, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, इसको बिल्कुल भी हाथ से गंवाना नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, जैसा मैंने बताया, अगर 97 से 3 पे जाना है आपको, तो सुनना किसका है? 97 का नहीं, 3 का। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जो है इसके अंदर, ये फॉर्मूला है कि कंफर्ट जोन से जितना जल्दी बाहर निकल सकते निकलो। ठीक है, कंफर्ट जोन से अगर तुम बाहर निकले तो सबसे पहला जो आता है वो फियर जोन होता है। फियर जोन को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, फियर जोन के अंदर तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, फाइंड एक्सक्यूज रहता है। जैसा आज की मीटिंग है, आज के मीटिंग के अंदर काफी लोगों के पास एक्सक्यूजेस था लेकिन आपके पास नहीं था। तो ये दर्शाता है कि आपको ग्रोथ जोन में जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्सक्यूजेस अगर आपके पास नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप फियर जोन में से निकलना चालू करते, और जैसे निकलते हैं तो आप लर्निंग जोन में आते हो। और लर्निंग जोन जो है वहां पे जो हरियाली है वो बहुत अलग है। और जैसे वो लर्निंग जोन में आप जाते हो तो आपका जंप होता है, वो लीप होता है, जहां पे आपका ग्रोथ जोन दिखता है, जहां पे आपके गोल्स दिखते हैं, जहां पे आपके ड्रीम्स दिखते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। 97 से 3% में आने के लिए आपको कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज, दो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया। थर्ड चीज, अगर तुमको सच में इसमें आगे जाना है तो ये फॉर्मूला जो है ये कभी भी लाइफ में भूलना नहीं है। ये प्रोजेक्ट के लिए सच नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा लाइफ का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। कभी भी याद रखो, अगर जैसा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल का होता है, 1 साल यानी इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ठीक है, मार्च खत्म हो गया, मार्च खत्म होने के बाद में आपको लगा कि आपका जो बैंक बैलेंस है सिर्फ 1 लाख रुपया है। तो फ्रेंड्स 20% ऑफ द फंड आप एफडी में डालो, 20% आप फंड जो है वो आप पीपीएफ में डालो, दैट इज फॉर योर फ्यूचर स्टेबिलिटी। एफडी में क्यों? क्योंकि प्रेजेंट स्टेबिलिटी के हिसाब से। 20% जो फंड है वो प्रेजेंट टू इंक्रीज के हिसाब से, जो भी आपका जो प्रेजेंट है बिजनेस उसको बढ़ाने के हिसाब से। 20% आपके खुद के खर्चे के लिए, आपका फॉरेन टूर्स हो गया, आपके मेडिक्लेम्स हो गए, आपके इंश्योरेंस हो गए, उसके लिए। फ्रेंड्स 20% जो बचा हुआ फंड है, लास्ट 20%,
वो आपको जो है एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी में डालो फ्रेंड्स। ये जो 20,000 है, ये 20,000 को बाजू में निकालो और वो ऐसे जगह पे डालो जहां पे आपको टेक्नोलॉजी का एजुकेशन मिले। अगर ये एजुकेशन आप ले पाए, जैसा आज भी जो मैं आपको 60 मिनट्स बता रहा हूं, ये आपका एजुकेशन होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। और अगर एजुकेशन आपको प्रॉपर समझ में आ गया, तो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ये सब इसके बैक ऑफिस में है। यानी जैसा ही आपने ये एजुकेशन ले लिया, तो समझ लो कि ये सिर्फ प्रोसेस है, ये सारी चीजें आपके लिए रुकी हुई है फ्रेंड्स। तो ये चीजें समझना है आपको, और यही चीज आज तक हमने गलती की है। मुझे बताओ, जितने लोग, 1000 लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया फ्रेंड्स? अगर 20% पहले से ही अगर हम लोग बाजू में निकालते थे और ये टेक्नोलॉजी में हम लोग डाल देते थे, तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचते थे फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? अगर हमारे फ्यूचर को बढ़ाना है, तो हमको हमारा जो पैसा है 20% वो टेक्नोलॉजी में डालना है, एजुकेशन या टेक्नोलॉजी में डालना है फ्रेंड्स। अभी ये टेक्नोलॉजी का इतना मतलब क्या है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली हुआ क्या है फ्रेंड्स? 1989 में इंटरनेट की शुरुआत हुई। हमने शुरू में देखा ये गूगल के थ्रू आया हमारे पास। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने देखा फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया। उसके बाद में हमने देखा रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म देखा, उबेर देखा, एयरबीएनबी देखा, ओयो होटल्स देखा। उसके बाद में हमने ऑनलाइन मार्केटिंग सेल्स देखा, अमेजोन देखा, अलीबाबा देखा, फ्लिपकार्ट देखा। तो हमने धीरे धीरे ये सब जो चीज है इंटरनेट को बढ़ते हुए देखा फ्रेंड्स, हमारे सामने लास्ट 30 ईयर्स हमने ये सब चीज देखा। और बोलते बोलते इसके जो फाउंडर्स है, ये फाउंडर्स बिलियंस में पहुंच गए फ्रेंड्स। और हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग सिर्फ उनके कस्टमर रह गए। एक बात याद रखो, 3% लोग 97% लोगों को खिलाते हैं। ये एक बात याद है, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स अच्छी तरह से समझो। 3% लोग में दिस पीपल आर फाउंडर्स, दिस पीपल आर पायनियर्स। 97% लोग जो है दिस पीपल आर कस्टमर्स। अभी आपको अगर ये चीजें एग्जाम्पल आपको देखना है, तो आप देखो, अगर फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है, व्हाट्सएप का ऐप अगर आपके पास है, उबेर का ऐप अगर आपके पास है, एयरबीएनबी का ऐप अगर आपके पास है, अमेजोन का ऐप अगर आपके पास है, तो मुझे आपसे ये आंसर चाहिए, आप पायोनियर हो कि आप कस्टमर हो? तो फ्रेंड्स, दिस पीपल आर यूजिंग अस। और हमको यूज करके अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये जो लोग हैं, ये हाई लेवल पे चले गए, और हम लोग जो है वो हर जगह पे कस्टमर ही रह गए फ्रेंड्स। अब मिनट ऑन इंटरनेट इन 2021, अगर आप देखेंगे कि आज 21वीं सदी के अंदर अगर एक मिनट में अगर इंटरनेट के अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, इट इज ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज, 1.6 मिलियन यूएसडी स्पेंट ऑनलाइन, 2 million swipes, 197.6 emails sent, 500 hours of content uploaded, 5,000 downloads, 69 million messages sent. फ्रेंड, हो क्या रहा है? और हम लोग वो एक मिनट के अंदर कर क्या रहे हैं? क्योंकि एक मिनट आज इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी चीजें हो रही है, और हम लोग फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? तो जैसा मैंने बताया, समरी एक ही है कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के साथ में अगर चलेंगे, तो सारी चीजें हमारे साथ में चलेगी। तो टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स क्या है? जैसा मैंने बताया, वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी। तो पहला, जैसा इंटरनेट चालू हुआ, तो पहला टेक्नोलॉजी आया फ्रेंड्स ई कॉमर्स। हमने अमेजोन का नाम सुना, उसके बाद में अलीबाबा आया, ईबे आया, और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे तो ये $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई फ्रेंड्स, $2 ट्रिलियन। आज आप देखेंगे ये जो ई कॉमर्स है, जब इनिशियली किसको ये मालूम भी नहीं था, और आज जो है वो एवरी वन इज हैविंग द ऐप ऑफ दिस थिंग, अमेजोन। सेकेंडली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक हमने 10 साल 15 साल पहले से देखा हमने, लेकिन बोलते बोलते फ्रेंड्स 2.5 बिलियन यूजर्स हो गए फेसबुक के, 2.5 बिलियन यूजर्स, 250 करोड़। और ये जो इंडस्ट्री है, ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो गई फ्रेंड्स। रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज जो है, ये चीज ही आगे जाके हमारी फ्यूचर बढ़ाने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप उबेर ओला देखें, तो इनिशियली किसको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उबेर ओला जो है वो आगे जाके इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकता है फ्रेंड्स। आज $25 बिलियन का बिजनेस हो गया फ्रेंड्स। आप अगर देखेंगे स्टेक है इसमें, एयरबीएनबी आप देखेंगे तो $3 बिलियन पे हो गया। फॉरेक्स मार्केटिंग अगर देखेंगे आप, तो $1 ट्रिलियन पे हो गया फ्रेंड्स। फोर्थ, रोबोटिक टेक्नोलॉजी अगर आपने देखा, तो आज ई कॉमर्स के अंदर रोबोटिक टेक्नोलॉजी सभी जगह पे आ गई है। अगर हेल्थ इंडस्ट्री देखेंगे, तो आज रोबोटिक सर्जरीज चालू हो गए। आज मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एडवांस अगर हॉस्पिटल का एडवांस करना है, तो वी हैव टू टेक रोबोटिक सर्जरी। यानी वो रोबोटिक सर्जरी का जो भी एडवांस है, जो भी एजुकेशन है, वो चीजें हमको कंपलसरी लेके ये लोगों को देना है, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड नाउ। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, टेस्ला जैसा मैंने बताया, ड्राइवरलेस कार्स आ गई है, एलेक्सा हर घर में आ गया है। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी आज
रोबोट्स बोलते बोलते आज ऐसा हो गया है कि सभी जगह पे रोबोट्स, हर हर सेक्टर के अंदर तुमको रोबोट्स दिखना चालू हो गया फ्रेंड्स। आज जो एजुकेशन हम लोग लेंगे फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया 4 टेक्नोलॉजी आई है, ई कॉमर्स आया है, सोशल मीडिया आया है, रेवेन्यू शेयरिंग आया है, रोबोटिक आया है। फ्रेंड्स आज का हमारा जो एजुकेशन है इसका चारों का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। और ये कॉम्बिनेशन का एजुकेशन आपको मिल रहा है, और ये कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करेगा और आपके ड्रीम्स कैसे कंप्लीट करेगा, कैसे आपको 3% पे लेके जाएगा और शायद आपको 0.01% पे भी हिट कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में फ्रेंड्स आज बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना है, अगर ई कॉमर्स को तुमको समझना है तो तुमको ये समझना जरूरी है कि ई कॉमर्स इज बेस्ड ऑन सेल्स फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी कंपनी हो, आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप प्रोडक्शन हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो तुम्हारे पास कितना भी तुम संजीवनी बनाओ, लेकिन अगर आपके पास सेल्स एजेंट नहीं है या मार्केटिंग एजेंसी नहीं है तो वो संजीवनी आपकी कहाँ पे भी नहीं जा सकती। तो सेल्स इज एन आर्ट वेर यू कैन डिसाइड योर इनकम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये याद रखो कि आपको अगर इनकम आपका बनाना है, इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक। म्हणजे आपको एक चीज ऐसी बताई जाती है सेल्स ट्रेनिंग के अंदर कि आप आपका चेक खुद लिखो। आपको कितना चाहिए, आपको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, आपको 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना चाहिए, आप वो सेल्स के अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि वो चीज जो है वो आर्ट है फ्रेंड्स, इसको सिखाया जाता है सेल्स को। ठीक है, लेकिन जब सिखाया जाता है तो उसके अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, काफी चीजें जो है वो सिखाई जाती है। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है, पब्लिसिटी, इसके रिलेटेड इतनी सारी मीटिंग्स होती है सेल्स के रिलेटेड। और ये सारे चार्ट्स वगैरह तुमको बैठ के तुमको डिसाइड करना पड़ता है, और वो हिसाब से वो सब चीजें काम होती है। उसमें तुम्हारा मिशन क्या है, विजन क्या है, तुम्हारा स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। जो ऑलरेडी सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आती रहेगी कि सेल्स के अंदर होता क्या है फ्रेंड्स। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सब चीजें चल रही है। लेकिन आज हम लोग जो सीखने जाएंगे वो सेल्स का एक स्टेप अहेड, 1 स्टेप अहेड हम लोग लेके जाएंगे, जिसको कहते हैं टारगेटेड सेल्स। फ्रेंड जैसा मैंने बताया कि आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के अगर साथ में जाएंगे तो ही जीतेंगे हम लोग। तो अभी नई जो टेक्नोलॉजी आई है वो टारगेटेड सेल्स आई है। दिस इज रिलेटेड विद सोशल मीडिया, दिस इज रिलेटेड विद रोबोट्स। तो अभी इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अभी आपको समझो कोई गाड़ी खरीदनी है आपको, तो आप सिर्फ गूगल के ऊपर वो गाड़ी डाल देते हो कि बाबा मुझे जो है वो मर्सिडीज खरीदनी है मुझे। ठीक है, जैसा ही गूगल को मालूम पड़ जाता है कि बाबा आपको मर्सिडीज खरीदनी है, तो आप जितने भी ऐप आपके पास है, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप आपके पास है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे तुम्हारा यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, जितने भी चीजें हैं वो सारी जगह पे जो भी आप ब्राउज करते हो तो सारी जगह पे उसका ऐड आना चालू होता है। ये काफी लोगों ने देखा भी है, और काफी लोगों ने ये चीज महसूस भी किया, यार मैंने तो एक ही बार वो ऐड का, मुझे एक ही बार मैंने जो मुझे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था मेरा लेना था, तो इसके हिसाब से मैंने किया, और ये तो जो सोशल मीडिया है वो मेरे को हिट करते जा रहा है। अब वो सोशल मीडिया कब तक हिट करेगा आपको, जब तक वो चीज आप खरीद नहीं लेते। तो दिस इज कॉल्ड एज टारगेटेड सेल्स, क्योंकि अब सोशल मीडिया को ये मालूम पड़ गया है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी ये नया सेल्स का टेक्निक शुरू हुआ है, दैट इज टारगेटेड सेल्स। और ये जो टारगेटेड सेल्स है ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, और ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये करता कौन है फ्रेंड्स, रोबोट्स। तो अभी जमाना आ गया है कि जो मैनुअल चीजें जो हो रही थी, मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू चीजें जो हो रही थी, वो जो चीजें है वो रोबोट को कन्वर्ट, वो रोबोट पे कन्वर्ट हो गई है। नाउ द ईरा हैज चेंज नाउ। अगर तुम 21st सेंचुरी बोलेंगे, 21st सेंचुरी इज अ रोबोटिक एरिया। अभी जो है ह्यूमंस ईरा जो है वो खत्म हो गया है, अभी रोबोटिक ईरा पे आ गया है। और आप देखेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स डाउन द लाइन रोबोट्स कितना फास्ट इंप्लीमेंट होगा हर सेक्टर के अंदर। तो अभी हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर ऑलरेडी ये चीजें फ्रेंड्स आ गई है। तो अभी जैसा ह्यूमंस है, ह्यूमंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर इसके अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, द अर्निंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 100% डिपेंडेंट अपॉन हिज स्किल्स, वर्क एफर्ट, कमिटमेंट, लीडरशिप, सेल्स कैपेबिलिटी एंड मार्केट कंडीशंस। जो भी चीजें इसके अंदर बताया जाएगा ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं कि जो भी चीजें बताया जाएगा ये आपको मिलेगा ही, इसमें से इससे 10 टाइम्स भी आगे लेने वाले लोग हैं। ऐसे भी लोग रहेंगे कि इसमें से आपको जो है वो काफी कम भी मिले, डिपेंडिंग, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड द मार्केट कंडीशंस। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, जो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये 4 in 1 कॉन्सेप्ट है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आज तक आई है लास्ट
30 ईयर्स में उसको सबसे को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और वो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, ई कॉमर्स के बारे में सेल्स के ऊपर है, और सेल्स का जो ई कॉमर्स है वो आपका $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री पे ऑलरेडी पहुंच गया। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर अभी काफी लोग आ गए, और सभी लोगों को कौन चाहिए अभी फ्रेंड्स? कस्टमर्स चाहिए। अभी सादा है, जैसे जस्ट दिवाली गई अभी, तो दिवाली के अंदर आपने देखा रहेगा, जितने भी आपने पेपर में एड्स देखे रहेंगे, टीवी में एड्स देखे रहेंगे, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज ने क्या किया फ्रेंड्स? तुम जितने भी एड्स देखे रहेंगे उसके अंदर कैशबैक ऑफर करना चालू किया था मल्टीनेशनल कंपनी ने या ई कॉमर्स कंपनी ने। तो जहां पे भी आप देखेंगे तो 10%, 5%, 20%, 30%, ये सारी चीजें 1+1 फ्री है, जो भी XYZ, ये सारे कैशबैक ऑफर्स डेवलप करने चालू किए। अभी ये चीजें क्यों चालू की है? बिकॉज एवरी ई कॉमर्स कंपनी वांट्स कस्टमर्स फ्रेंड्स। अब ये चीज को, प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझो। अगर ये प्रोजेक्ट तुमको समझ में आ गया तो आगे का जो है वो पार्ट बहुत सिंपल है। पहला पार्ट मैंने व्हाई के ऊपर लिया कि क्यों करना है, अभी मैं सेकंड पार्ट के ऊपर आ रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बावजूद आज कस्टमर्स जो है वो कस्टमर्स के रिलेटेड वो अट्रैक्ट करने के लिए काफी प्लानिंग्स करती है। तो जैसे कैशबैक ऑफर किया, अभी जैसा आज समझो आज कोई कंपनी की मीटिंग हुई, और कंपनी के मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग 10% कैशबैक देंगे कस्टमर्स को। अब ये 10% कैशबैक देने के बाद में ये जो कैशबैक है ये एडवर्टाइज भी होना जरूरी है। ये कस्टमर तक पहुंचेगा कैसा फ्रेंड्स? तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग एक मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट करते हैं जो एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई हमको कि एवरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री नीड्स कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कैशबैक ऑफर डालते हैं। ये कैशबैक ऑफर जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यहाँ पे मल्टीनेशनल अपना मार्केटिंग एजेंसी करती है। तो तीन चीजें आ गई इसमें, वन इज ई कॉमर्स आ गया, सेकंड क्या आ गया फ्रेंड्स? कस्टमर आ गया, थर्ड क्या आ गया इसके अंदर? इसमें एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी आ गई। अभी ये दिस मल्टीनेशनल कंपनी, बराबर है, इनको जो ऑफर करना है, जैसे अभी इनका जनरली ऑफर्स कैसे रहते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट बेस है तो 1.5 to 15% का इनका ऑफर होता है, और इनका सर्विस बेस्ड रहेगा तो 15% to 60% का इनका ऑफर होता है। और ये ऑफर देने का काम जो है वो एक मार्केटिंग एजेंसी करती है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये मार्केटिंग एजेंसी जो है उसके जगह पे आ गया रोबोट्स। तो अभी जैसे हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी, ई कॉमर्स देखा, कस्टमर देखा, और तीसरा क्या देखा हमने? मार्केटिंग एजेंसी। और वो मार्केटिंग एजेंसी को अभी कैंसिल करके वहां पे क्या आ गया फ्रेंड्स? वहां पे आ गया रोबोट्स। अभी ये फ्रेंड्स इसके अंदर फर्क क्या है? ह्यूमंस और रोबोट्स के अंदर फर्क क्या है? ऐसा क्या चेंजेस होने वाला है रोबोट के वजह से? फ्रेंड्स एक बात याद रखो, ह्यूमन में एक कैपेसिटी होती है 8 से 10 घंटे काम करने की, रोबोट्स करेगा काम 24 आवर्स। ठीक है, ह्यूमंस में संडे हॉलीडे ब्रेक 100% जरूरी है, रोबोट्स 24/7 काम करेगा। ह्यूमंस में इमोशंस रहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग करने जाते हैं, जैसा हम लोग भी अगर कोई चीज अगर मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी ने अगर नहीं बोल दिया तो हम लोग सेकंड डे 2 दिन तो हम लोग घर पे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, रोबोट्स में कोई इमोशंस नहीं रहता है। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो हमको काफी बार लगता है, अलग अलग चीज में ट्रेनिंग लगता है। रोबोट को एक बार इंस्टॉल कर दिया, रोबोट चालू हो जाता है। स्ट्रेस फैक्टर हमारे पास काफी रहता है, बराबर है, रोबोट्स के पास कुछ नहीं रहता है। स्पीड अगर देखेंगे तो 10 कॉल्स पर डे हमारा स्पीड है। 10 कॉल्स पर डे यानी कोई भी चीज का, अगर हमको कोई भी चीज के बारे में किसी को बताना है तो मैक्सिमम हम लोग 10 लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो 1 और 0 भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन रोबोट्स है वो 50 to 500 कॉल्स पर डे कर सकता है फ्रेंड्स। अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज हमारे में आ सकती है, उनके इसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज नहीं आती है। परफेक्शन हमारे में क्वालिटी इश्यूज आ सकता है, लेकिन रोबोट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? जैसा मैंने आपको बताया, तीन चीजें बताई आपको, एक था ई कॉमर्स, एक था कस्टमर, एक था मार्केटिंग एजेंसी, जिसके जगह पे रोबोट आ गया। बराबर है। अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, बराबर है, इन लोगों ने 20,000 मल्टीनेशनल कंपनी से या ई कॉमर्स कंपनी से टाई अप किया है। और इनका जो टाई अप है वो टाई अप इस तरह का है कि जैसा मैंने बताया आपको 1.5 to 15% ऑन प्रोडक्ट, और सर्विस बेस्ड में 15% to 60% के हिसाब से टाई अप है। अभी ये जो मार्केटिंग एजेंसी है, जो रोबोट है, अभी
बराबर है। वो जैसा मैंने बताया कॉल्स कितना करेगा, वो 10 कॉल नहीं करेगा, वो कम से कम 50 भी कॉल करेगा। और ये सारी चीजें आपको आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सब चीजें दिखेगी, आपको व्यूज के अंदर दिखेगा। जैसे देखो एक लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, लॉ ऑफ एवरेज कहा जाता है कि 10:3:1, यानी मैं अगर 10 कॉल करूं तो 3 लोग मुझे हाँ बोलेंगे, 3 लोग नहीं बोलेंगे, 3 लोगों को कुछ लेना देना नहीं। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। तो मैं अगर 10 कॉल करता हूं तो मैं 3 ही लोगों को हिट कर सकता हूँ हाँ के लिए, और जो सेल होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो वही चीज अगर रोबोट 50 अगर कॉल करता है तो 15 लोग हिट हो गए, और उसमें से सेल्स कितना होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। और ये सारे जितने भी लोगों के बैक ऑफिस है, इसके अंदर आप देख सकते हो व्यूज और सेल्स का आप रेशियो देख सकते हो। अगर 50 व्यूज आपके आए हैं तो सेल्स इज 10% आउट ऑफ इट, यानी आपको 5 सेल्स वहां पे दिखेगा। और जहां पे ये 3 का रेशियो है, वहां पे आपको 4 या 5 आपको रोबोट्स के थ्रू दिखेगा आपको फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा क्या है, ये जो 55-45 है, जैसा अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि एक कंपनी का टाइप है जिसने 10% का टाइप किया, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल हो गया। अभी 1,000 रुपए का 10% कितना होगा फ्रेंड्स, 100 रुपीज हो गया। अभी 100 रुपीज जो एआई को आया, जो कंपनी को आया, कंपनी ने क्या किया, उसमें से जो कैशबैक आया कंपनी के पास में, कंपनी ने क्या किया, 55% जो है वो हमको दिया। ठीक है, और 45% खुद के पास रखा। तो यू आर गारंटेड टू गेट 55% ऑफ द कैशबैक अमाउंट ऑफ एवरी सेल। तो जो भी सेल होगा आपके थ्रू, ठीक है, तो वो 55% आपको उसका डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये जो बाकी का जो 45% है, ये कहाँ पे जाता है, तो ये 45% जो है, अब ये चीज भी हमको समझना बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने अगर समझो कोई मोबाइल लिया, तो मेरा मनी बैक गारंटी रहता है। दिस इज ऑनलाइन का ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है कि अगर मैंने ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदी तो एक मनी बैक गारंटी होती है, 20 दिन की होती है, 25 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, या 40 दिन की होती है, वट एवर इट। तो जो मनी बैक गारंटी होती है, उसके वो पीरियड के अंदर आपने वो चीज वापस कर दी तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, तो जो भी सेल होता है उसका 55% तो आपको दे दिया। अभी जो 45% है उसमें से प्रोटेक्ट फंड में पैसा रखा जाता है। और प्रोटेक्ट फंड में इसके लिए पैसा रखा जाता है क्योंकि जब भी अगर कोई सेल्स वापस आ जाता है, या सेल्स अगर कैंसिल हो जाता है, तो उसका जो पैसा है, क्योंकि आपको तो दिया है, तो वो पैसा आएगा कहाँ से फ्रेंड्स, तो ये प्रोटेक्ट फंड में से आएगा। इसका एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि अगर जैसा $100 का सेल हुआ तो आपका एआई मार्केटिंग को कितना मिला फ्रेंड्स, $10 मिला। और $10 में से आपको कितना मिला फ्रेंड्स, 5.5 मिला। कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए 25% यूज हुआ जाता है, यानी 2.5। और प्रोटेक्ट फंड जो है, बराबर है, जो आपके सेफ्टी के लिए है, वो $2 है। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन कैसा है कि अगर $10 कंपनी को मिलती है तो $5.5 आपको मिलेगा। ठीक है, 2.5 कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा, और $2 जो है वो प्रोटेक्ट फंड के लिए रखा जाएगा। कभी कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रोटेक्ट फंड में से वो यूज होगा वो। तो जैसा मैंने बताया, यू कैन मेक 1.25 to $1.35 ऑफ एवरी डॉलर यू इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग। और जैसा मैंने बताया 20,000 कंपनीज जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे ब्रांड्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे जो कंपनीज है, ये कंपनीज ऐसे नहीं, सब नाम आपने सुना हुआ है, ऐसे ही कंपनीज के नाम यहाँ पे आपको दिखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इसके अंदर कि प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें हमारा रोल क्या है। तो हमारा रोल इसके अंदर फ्रेंड ऐसा है कि हमको जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग का जो, जैसा फोर्थ पार्ट, जैसा मैंने बताया 3 पार्ट इसके अंदर बताया था। फर्स्ट पार्ट क्या बताया था, ई कॉमर्स बताया आपको। सेकंड पार्ट क्या बताया, सोशल मीडिया। थर्ड पार्ट रेवेन्यू शेयरिंग, एंड फोर्थ पार्ट रोबोट। तो ये 3 पार्ट तो ऑलरेडी हो गए, बराबर है। अब ये फोर्थ पार्ट जो है रेवेन्यू शेयरिंग, यानी हमको जो है हमारा रोल क्या है इसके अंदर। तो ये सब चीज करने के लिए सबसे बड़ा रोल है हमारा कि आज देखो कोई भी अगर बिजनेस करना है आपको, या तो आपको प्रोडक्ट बेचना है, या तो पहले आपको प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बाद में बेचना है। अगर समझो मेरा मेडिकल शॉप है तो मुझे पहले मेडिसिन खरीदना है, उसके बाद में बेचना है। और बेचने के बाद में भी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके रिलेटेड कितने कॉम्प्लिकेशंस है हमको सबको मालूम है। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज, ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गया, दैट इज रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, रेवेन्यू शेयरिंग के लिए थोड़ा सा ये समझ के लो, ओला क्या कर रहा है, या उबेर क्या कर रहा है, या एयरबीएनबी क्या कर रहा है। इसके अंदर जी आप देखेंगे कि जैसा कस्टमर्स भी रेडी है, टैक्सी ड्राइवर्स भी रेडी है, सिर्फ इनको कंबाइन करके दिया है। तो यहाँ पे कैसा है कि कस्टमर जो सेल करने वाला है वो भी रेडी है, ठीक है, और कस्टमर जो खरीदने वाला है वो भी रेडी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो है एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो बीच में है, उसके अंदर हम लोग सिर्फ फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करें। एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। अगर आपको ये बताया गया
कि आपके सामने मर्सिडीज जो है वो कंपनी आपके सामने रखती है, मर्सिडीज, ठीक है। और मर्सिडीज रखने के बाद में उसके अंदर का ड्राइवर का खर्चा कंपनी करेगी, मर्सिडीज का खर्चा कंपनी करेगी, मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी करेंगी, कस्टमर को बिठाने का खर्चा कंपनी करेंगी, कस्टमर से पैसा लेने का काम कंपनी करेगी, ये सारी चीजें कंपनी करेगी। आपको सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स, फ्यूल डालना है, यानी पेट्रोल डालना है। अगर इस तरह का अगर आपको बिजनेस मिला तो कैसा लगेगा? तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, आपको सिर्फ फ्यूल डालना है। अच्छा, फ्यूल जो डालते हो आप, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बॉम्बे से पूना जाना है, समझो आपको 2000 का फ्यूल लगा, ठीक है। 2000 का फ्यूल लगा, उसमें से 5000 रुपीज आपने कस्टमर के पास से ले लिया, ठीक है। तो आपको लेना भी नहीं है, वो कंपनी ले रही है। अभी 5000 जो कस्टमर के पास से लिया, उसमें से 55% मुझे अप्रोक्सीमेटली 2500 जो आपको मिल गया, राइट। और 45% कंपनी को मिला, और उसके अंदर से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया। तो फ्रेंड्स, नुकसान क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग सिर्फ फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करेंगे, यानी सिर्फ रोबोट को कैंपेनिंग बजट देने का काम करेंगे, इसके अलावा हमारा कुछ भी काम नहीं है। तो जैसा अभी ये अगर रोबोट को जो भी हम लोग बजट देते हैं, तो उसका फ्रेंड्स रिटर्न किस टाइप का आता है, अगर आप देखेंगे तो एवरी $1 भी हमने जो फ्लूइड अगर फ्यूल हमने दिया, तो उसका 1.35 1.25 टू 1.35 हमको वापस मिलता है उसका, ठीक है। तो अगर $100 हमने डाला, तो अप्रोक्सीमेटली $25 to $35 हमारे कैंपेनिंग बजट में आ जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा अजूबा है, और ये कंपाउंडिंग का अजूबा हमको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये तुमको मैं बता रहा हूँ कि $100 का फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है। आप देखेंगे जैसा आपने रोबोट को प्रोवाइड करना चालू किया, फर्स्ट मंथ में सिर्फ $100, ठीक है। जैसा मैंने बताया 25 to 35% आपको उसका जो रिटर्न है वो मिलेगा आपको। तो 35% आपको मिला, तो टोटल कैशबैक कितना होगा फ्रेंड्स आपका? 135 हो गया। सेकंड महीना आ गया, सेकंड महीने में आपने 135 रोबोट को दे दिया, ठीक है। आपका कैशबैक आ गया 47, टोटल आपके पास कितना पहुंचा फ्रेंड्स? 182। इस तरह से आपने अगर पूरा 12 महीने का अगर कैलकुलेशन किया, तो टोटल जो है आपका, जो अगर कैशबैक आप देखेंगे, तो $3664, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.74 लैक्स आता है। आपने फ्रेंड्स इन्वेस्ट कितना किया? सिर्फ $100। ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है जो एग्जैक्टली चल रहा है। इसको प्रॉपरली अगर टेक्निकली अगर आपने सीख लिया और समझ लिया और वो हिसाब से अगर कर लिया, तो स्काई इज द लिमिट फ्रेंड्स। इसके आगे क्या होगा? अगर आप 18 मंथ्स के रिलेटेड देखेंगे, तो ये जो बजट जा रहा है ये 16,63 पे जा रहा है ये। और अगर तुम 24 मंथ्स का देखेंगे, तो 24 मंथ्स का ये 1 करोड़ के आसपास जा रहा है। फ्रेंड्स, 1 करोड़ डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ फोकस करना है। ये आगे की चीजें देखना जो है वो देखेंगे तो तुमको थोड़ा सा, जैसा बोलते हैं ना, पाइपलाइन हमारी काफी छोटी है, तो ये पाइपलाइन में बैठेगा ही नहीं है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है फर्स्ट 3 मंथ्स फ्रेंड्स। फर्स्ट 3 मंथ्स जो भी ये कैलकुलेशन दिया है वो हिसाब से अगर फोकस करेंगे फ्रेंड्स, आगे का जो चीज है वो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आएगा। तुमको फोकस करना है ओनली फर्स्ट 3 मंथ्स। तो जैसा जिसका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा है, वो हिसाब से उनके एडवर्टीजमेंट बजट्स आपको दिखेंगे। जैसा इनने 337 डाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा ये कार्य सर करके है, इनका $1090 का एडवर्टीजमेंट बजट है फ्रेंड्स। जिसका जिसका एजुकेशन जितना स्ट्रांग है, जिसका फेथ जितना स्ट्रांग है, उतने हिसाब से उनका वो एडवर्टीजमेंट बजट फ्रेंड्स जाता है। तो जैसा मैंने बताया, आफ्टर अ मंथ $100 बिकम्स 125 to 130, और जितना आपका कैंपेनिंग बजट है उतना ही आपको इसका रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, ये जितना भी ई कॉमर्स कंपनी है, ये कौन से बेस पे काम करती है, यानी कौन से सेक्टर्स में काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। तो ये प्रोडक्ट्स फ्रेंड आईटी सर्विसेज से रिलेटेड भी है, ट्रैवल टूरिज्म से भी है, ऑनलाइन शॉप से भी है, क्लोथिंग से भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फर्नीचर्स भी है, हेल्थ के रिलेटेड भी है, गिफ्ट्स के रिलेटेड भी है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी। तो जितने भी कैटेगरीज इसमें दी है, ये सारे कैटेगरी के ऊपर है। तो ओवर 20,000 ऑनलाइन कैशबैक स्टोर्स है। अगर आपका सेल्स का चार्ट देखते हो आप, तो सेल्स के चार्ट के अंदर ये सब चीजें आपको दिखेंगी। आपको पहले तो डेट दिखेगा, उसके बाद में एग्रीगेटर, कौन से एग्रीगेटर ने ये सेल किया है वो दिखेगा। आपको जो है सेल्स अमाउंट दिखेगा, कितना अमाउंट में वो सेल हुआ है। कैशबैक रेट जो है उनका जो टाइप है, जैसा मैंने बताया 1.5 to 15% का टाइप होता है, तो ये 1.6% आपको दिख रहा है। आपका कैशबैक कितना आया है 55% के हिसाब से, वो दिखेगा आपको। डिडक्शन यानी 45% में कितना गया है वो दिखेगा आपको। वेटिंग पीरियड, जैसा मैंने बताया कि मनी बैक गारंटी रहती है, तो वो 20 डेज, 25 डेज, 40 डेज जो भी है वो दिखेगा। और स्टेटस आपको पेंडिंग दिखेगा। तो आपका अगर बैक ऑफिस आप देखते हो, तो सेल चार्ट आपको इसी तरह से दिखेगा, और वो एवरीडे दिखेगा।
आज मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स सेल चार्ट मेरे ऑलमोस्ट 30 पेजेस पर डे, 30 to 35 पेजेस पर डे, ये सारी चीजें इसी तरह से दिख रही है फ्रेंड्स। और जैसा ही ये अप्रूव हो जाएगा, जैसा 20 डेज 25 डेज कंप्लीट हो गया, तो जहां पे पेंडिंग दिख रहा आपको पेंडिंग में दिखेगा ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक वो मनी बैक गारंटी का प्रोसेस पूरा नहीं होता है तब तक पेंडिंग में दिखेगा। और एक बार वो पूरा हो गया तो वो सारी चीजें आपको कैशबैक में आना चालू होगा। तो ये जैसा कैशबैक में आ गया, दिस इज योर मनी, वो तुम चाहे तो कंपाउंडिंग करो, चाहे तो उसको निकाल दो उसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है काफी लोगों ने जो है बिजनेस का जैसे शुरुआत किया था। मिस वेरोनिका करके है जो अक्टूबर 2020 में इन्हें शुरुआत किया था, शी स्टार्टेड विद $2,500। पीटर सर ने स्टार्ट किया था $300 से। और आप अगर देखेंगे वेरोनिका मैम का, ये देखो ये जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर बैक ऑफिस आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या चीज, और डेली बेसिस पे आपने अगर बैक ऑफिस को देखना चालू किया, समझना चालू किया, तो आपको ये टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा कि कितने लकी हो आप कि अब 4-in-1 टेक्नोलॉजी आपके पास आई। तो लेफ्ट साइड में आपको आपका कार्ड दिखेगा, वो कार्ड के अंदर आपको पेंडिंग अमाउंट, कैशबैक अमाउंट वो दिखेगा। जैसा मैंने बताया उसके अंदर आपको जो है वो विजिटर्स और तुम्हारा जो है वो सारी जो पहले 3 चीजें जो मैंने बताई वो आपको दिखेगा यहाँ पे। सबसे बड़ा जो है इनका कैशबैक कितना है वो देखो फ्रेंड्स। शी स्टार्टेड विथ जस्ट हाउ मच, $2,500। और अभी उनका देखेंगे तो आप कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, $1,32,000, $1,32,000। और आपका ये आप देखेंगे व्यूज देखेंगे तो व्यूज कितना है 69,000, विजिटर्स देखेंगे तो कितना है 30,000, इट इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इट। ठीक है। और आपका सेल्स देखेंगे तो कितना है फ्रेंड्स 61,000, जैसा मैंने बताया इट इज 10%। तो 69,000 का अप्रोक्सीमेटली 10% पे यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे इनका जो एडवर्टीजमेंट बजट है, शी स्टार्टेड विद जस्ट 2,500 और इनका एडवर्टीजमेंट बजट पहुंच गया फ्रेंड्स एक साल के अंदर 79,000 पे। ठीक है। इसमें से यूज कितना हुआ है फ्रेंड्स 64,000। और इनका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ फ्रेंड्स 66% प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो आप देखेंगे कि ये डेट्स आपको सब एक एक दिन का आपको दिखेगा, कितने एक एक दिन में आपके जो है वो विजिटर्स व्यूज कितने आए हुए, विजिटर्स कितने आए हुए, और सेल्स कितना हुआ है आपको दिखेगा, अमाउंट कितना हुआ सेल्स का वो दिखेगा आपको, और आपका कैशबैक कितना है वो दिखेगा आपको। और ये आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इनका जो कैशबैक है इट इज ऑलमोस्ट $1,100 से $1,200 पर डे। तो जैसा मैंने बताया ये प्लेटफॉर्म इस तरह का है जो 1 लाख पर डे पैसिव इनकम जनरेट करेगा। तो शी इज ऑलरेडी डेवलपिंग पैसिव इनकम ऑफ 1 लाख अ डे विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट का समराइज करूंगा, प्रोजेक्ट समझ के लो ये क्या है। जैसा मैंने बताया इसमें सिर्फ 4 ही लोग हैं इसके अंदर, ई कॉमर्स है, कस्टमर है, रोबोट है और आप हो। आपका काम क्या है आपको समझ में आया कि आपको सिर्फ कैंपेनिंग बजट प्रोवाइड करना है। रोबोट का काम क्या है, उनको सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट कैंपेन करना है आपके बजट के थ्रू। कैंपेन कहाँ पे करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू। जैसा मैंने बताया इट इज 4-in-1 प्रोजेक्ट। तो आपका रोल क्या है फ्रेंड्स, रेवेन्यू शेयरिंग। रोबोट का रोल क्या है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कैंपेनिंग होती है। और ई कॉमर्स भी आ गया इसके अंदर, कस्टमर भी आ गया, और ये सारी चीजें 4-in-1 प्रोजेक्ट ये आपके सामने फ्रेंड्स आ गया। तो सबसे बड़ी चीज हमको जो सीखनी है फ्रेंड्स इसके अंदर ये सीखनी है कि पैसा फ्रेंड्स आता कहाँ से और पैसा हमारा जाता कहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं इसको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक एज अ प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ और एज अ प्रोजेक्ट लेके लोगों को सिखा रहा हूँ कि यू वर्क दिस एज अ प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आया है। तो पैसा आ किधर से रहा है फ्रेंड्स, तुम्हारा पैसा जा किधर रहा है, तुम्हारा पैसा जा रहा है फ्यूल के लिए, तुम्हारा पैसा जा रहा है एडवर्टीजमेंट बजट के लिए। और पैसा आपको आ कहाँ से रहा है फ्रेंड्स, आपको पैसा आ रहा है सेल्स से। तो अगर बड़ा इनकम इसके अंदर लेना है तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 मंथ्स पुट ऑल योर कैशबैक इनटू रोबोट। जितने भी आपके कैशबैक सारे वो सारे के सारे रोबोट्स के अंदर डालो। आपका जो रोबोट है कम से कम उसको $1,000 पे लेके जाओ। यू स्टार्ट रिसीविंग $50 to $60 ए डे। 1,000 पे एक बार पहुंच गया आपका रोबोट तो कम से कम $50 से $60 आपका जो है वो पर डे आना चालू होता है। 3 महीने के बाद में 30-70 फॉर्मूला यूज करो। 30-70 यानी 30% विड्रॉ करना चालू करो और 70% रोबोट को वापस फंडिंग करना चालू करो। धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो आपका जो अर्निंग है, जहाँ पे आपने 100, 200, $300 से चालू किया, वहां पे $100 इनिशियली पर मंथ पे आएगा, फिर $100 पर डे पे आएगा। और जैसा मैंने आपको जो स्लाइड दिखाए वो $1,000 भी पर डे पे आ सकता है अगर प्रॉपर इसको प्लानिंग से अगर किया तो। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ पूरा कंप्लीट किया जिसका जो
जो कॉन्सेप्ट का पार्ट था, प्रोजेक्ट का पार्ट था, वो प्रोजेक्ट के पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं कि सभी लोगों का ये चीज रहता है, सर प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं किसी को रिफर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी एक जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, बराबर है, कि अगर मैं किसी को रिफर करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक और प्लेटफॉर्म ऐड किया गया है जिसका आईएनबी नेटवर्क है। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था, 97 में से 3% में अगर जाना है आपको, तो ऊपर क्या बताया था मैंने, अ सिस्टम शुड वर्क फॉर यू, और फोर्थ पॉइंट क्या बताया था, मनी शुड वर्क फॉर यू। तो मनी शुड वर्क फॉर यू, उसका प्लेटफॉर्म तुमको मिल गया। अभी सिस्टम ऐसा बनाया है इसके अंदर, तो सिस्टम आपका इस तरह से काम करेगा कि सिस्टम जो अगर तुम्हारे लिए काम करना चालू किया तो किस तरह से इनकम मिलेगा वो देखो। सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स जो मुझे अच्छी लगी इसके अंदर, जो एआई ने दिया है, ये चीज दी फ्रेंड्स, ये गिफ्ट सर्टिफिकेट है। ये गिफ्ट सर्टिफिकेट जब भी तुम्हारी आईडी लगती है, तब तुम्हारा सीनियर आपको ये एक स्क्रीनशॉट निकाल के देता है कि ये गिफ्ट सर्टिफिकेट आपका है। अब जब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, कि जैसा अभी मैंने आपको ये बोला कि दिवाली के हिसाब से एक कंपनी ने आपको अगर 100 फ्रिज दिया जिसका वैल्यू है 4000 रुपीज, और आपको बोला कि आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप किन लोगों को देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, कितने दिन में आप वो फ्रिज का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला को अगर प्रॉपरली आपने इस्तेमाल कर लिया, ये गिफ्ट सर्टिफिकेट को आपने इस्तेमाल कर लिया, तो समझ के लो कि आगे की लाइफ आपकी जो है आप सोच भी नहीं सकते क्या। इसका जब मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया फ्रेंड्स, तब मुझे भी ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा था। मेरा इनिशियली ऐसा था कि इसमें 5-10 लाख रुपए डाल दूं इसमें, क्योंकि ये इतना अच्छा 30-35% रिटर्न फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी बिग रिटर्न, और इट वाज एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा लगा। लेकिन बाद में ये सब चीज जब मैंने डीप में ये सब चीज देखी, तब ये चीज देखा कि अगर कंपनी बोल रही है कि ये जो तुम 5-10 लाख रुपए भी डालना चाहते हो, वो भी तुमको मैं देना चाहती हूँ, तो कैसा लगेगा फ्रेंड्स। यानी कॉन्सेप्ट भी अच्छा, पैसा भी जो है वो छोटा मोटा डालना है, जितना $200-300 उतना ही डालना है, और बाकी के सारे जो पैसे हैं, जितना भी आपको इच्छा है, बराबर है, वो सारे पैसे आपके इच्छा के ऊपर है, कितनी आपकी इच्छा है, आपको एडवर्टीजमेंट बजट कितना देना है, जितनी भी आपकी इच्छा है, वो अगर कंपनी देना चाहे तो कैसा लगेगा फ्रेंड्स। तो जब ये पार्ट मुझे समझ में आया, तो फ्रेंड्स आज इतना प्राउड हो रहा है कि आज मेरा एडवर्टीजमेंट बजट हैज ऑलमोस्ट क्रॉस 30 लाख फ्रेंड्स। जिधर मैंने 5 और 10 लाख का सोचा था कि 5 और 10 लाख का मेरा एडवर्टीजमेंट बजट में दूंगा, आज 30 लाख क्रॉस कर दिया एडवर्टीजमेंट बजट। दिस इज जस्ट इन 100 डेज फ्रेंड्स। तो ये जो पूरा जो मिरेकल हुआ है, ये मिरेकल हुआ है फ्रेंड्स, ये गिफ्ट सर्टिफिकेट से। तो एग्जैक्टली है क्या ये, और ये जो है आज जो 1 लाख पर डे जो सिर्फ पहले बताया जा रहा था, ये आज रियलिटी हो गई है। क्यों रियलिटी हो गई है, तो जैसा मैंने बताया, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया कि जैसा मेक अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल, क्यों लिस्ट बनाना है आपको वो समझ में आ गया, कॉल 10 पीपल ए डे, क्यों कॉल करने का आपको समझ में आ गया, टेल अबाउट टेक्नोलॉजी, उनके पास से सिर्फ मेल आईडीज लो, रजिस्टर करो, बाकी कुछ करना नहीं, और वो जो फ्री गिफ्ट टेस्ट ड्राइव है $50 का, वो उनको दो, और कुछ भी मत बोलो, सिर्फ 8:30 के मीटिंग में बिठा दो, बाकी कुछ भी नहीं करना है, इतना ही काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर प्लानिंग आपने किया, तो प्लानिंग क्या है, उनके पास से लेना क्या है, उनको देना क्या है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देना क्या है, उनके पास से लेना क्या है फ्रेंड्स, उनका नाम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, ईमेल आईडी है। उनको देना क्या है फ्रेंड्स, 4000 रुपीज का जो वाउचर है, जो एक फ्री टेस्ट ड्राइव है, ये पूरे प्रोजेक्ट का एक फ्री टेस्ट ड्राइव है, कि वो $50 से $70-80 किस तरह से आता है, जब वो देखेगा वो, तो 100% उसको वो जो चीज के ऊपर यकीन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वो चीज आप उसको दे रहे हो, और वो चीज के साथ में क्या दे रहे हो, उसको भी जो है वो उसके लोगों को वो बुला सकता है। ये $50 का जो है वो मल्टीपल गिफ्ट कोड लोगों को वो दे सकता है, ये फैसिलिटी उसको मिल रही है फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बताया, आपने लिया क्या, नाम और मेल आईडी लिया, आपने दिया क्या, दो चीज दिया, एक तो गिफ्ट कोड दिया, जैसा मैंने फ्रिज का एग्जांपल दिया आपको, और उसके पास भी वो क्वालिटी दी आपने कि वो भी वो चीजें कर सकता है। आपको देना क्या है फ्रेंड्स, एजुकेशन मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया, यू हैव टू लर्न इट। ये सिर्फ तुमने पैसा डाल दिया और पैसा मिलेगा, मशीन में डाल दिया पैसा और पैसा निकलेगा बाहर, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसको सीखना बहुत जरूरी है, जितना डीप सीख सकते हो उतना डीप सीखो। यूट्यूब लिंक्स, जितने भी आपको यूट्यूब लिंक्स इसके रिलेटेड दिखेगा, वो यूट्यूब लिंक्स देखो, आप इसके अंदर सीखो। ट्रेनिंग ऑन रजिस्ट्रेशन, अगर ये पूरा आपने एजुकेशन मटेरियल सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद में ट्रेनिंग ऑन रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग ऑन टॉपअप, इसकी जो ट्रेनिंग है आज फ्रेंड्स, कोर ग्रुप आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। आज रजिस्ट्रेशन टॉपअप के रिलेटेड आज के दोपहर की मीटिंग मैंने देखी, आई रियली लव दैट मीटिंग। यानी
रजिस्ट्रेशन टॉपअप का जिस हिसाब से लाइव एग्जांपल दिया गया है, तो ये चीजें आपको सिखाई जा रही है डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर अपडेट्स के लिए उसकी एंट्री करो, उनको जो है वजीरेक्स लिंक या तुम्हारा जो बाइनांस का जो है उसका जो टॉपअप कैसा करना है वो सिखाओ। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ देना है, लेना कुछ नहीं है। तो ये अगर समझ में आ गया, जब देना है तो उसके लिए देरी क्यों, जितना जल्दी हम देंगे उतना ही तुम्हारा बिजनेस फास्ट होगा। और जब देंगे तो हमारे पास कंडीशन दो रखी है कंपनी ने। पहले कंडीशन क्या रखी है, जब $50 देंगे तो $50 जो है आपको जो है वो कंपनी को वापस रिटर्न करना है। और सेकंड ऑप्शन क्या रखा हुआ है कि $100 जो है फर्स्ट विड्रॉ जो है आपका वो $100 होगा। और एक बार ही $100 का विड्रॉ हो गया आपका, फिर आप 10 इन करो 10 आउट करो, आप जैसा कर सकते हो वैसा आप इसमें कर सकते हो। तो ये तुम्हारा जैसा मैंने बताया आईएनबी के अंदर सबसे बड़ा जो अगर इनकम पोटेंशियल आप देखेंगे, तो जैसा रूटीनली जितने भी बिजनेस प्लान्स रहते हैं उसके अंदर जैसा इनकम पोटेंशियल है उसी तरह का इनकम पोटेंशियल है, लेकिन सबसे बड़ा जो इनकम पोटेंशियल है इसके अंदर ये है तुम्हारा बोनस। तो है जो आपको गैप कमीशन है वो आपको तो मिलेगा, आपको जो तुम्हारा स्पॉन्सर इनकम है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा आपको जैसा मैंने बताया कि आपको एड बजट कितना डालना है, उतना पूरा एड बजट आप सिर्फ सोचो, उतना एड बजट जो है फ्रेंड्स कंपनी देने के लिए आपको तैयार है। तो इसमें इनकम्स कौन से टाइप्स के, जैसा मैंने बताया रोबोट इनकम ऑलरेडी आपका हो गया 25 to 35%। स्पॉन्सर इनकम, जब भी आप आपका गिफ्ट कोड यूज करेंगे तो हर टॉपअप के बाद जब भी वो टॉपअप करेगा वो बंदा, समझो तुमने 10 लोगों को गिफ्ट कोड दिया है, तो जब भी वो टॉपअप करेगा तब उसका 5% आपको मिलेगा। और सोच के देखो तुम्हारा $100 2 साल में किधर जाने वाला। तो एक टाइम आएगा कि वो 1 लाख का भी टॉपअप करेगा, एक टाइम आएगा वो 5 लाख का भी टॉपअप करेगा, तो हर टॉपअप का उसका 5% आपको मिलेगा। तो सोच के देखो आपका गिफ्ट कोड का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है फ्रेंड्स। बाद में सेकंड है कि स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम आईएनबी के अंदर 5 to 15% है। 5% जो है वो तो इमीडिएटली आपको मिलता है, जो भी उसका रेफरल है उसके थ्रू मिलता है उसको। और उसके बाद में गैप कमीशन जो है दैट इज 1 to 10%। और ये जो गैप के कमीशन है जो पीआरटीएन में आता है, ये इनकम लोगों का मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स $200 से $300 आज पर डे आ रहा है फ्रेंड्स। और बोनस इनकम, ये बोनस इनकम एक ऐसा एक मैं बोलता हूँ एक नया अजूबा है एआई का, कि जैसा अप टू जो $100 से लेके $50 लाख तक यानी 40 करोड़ तक टोटल अगर इनकम देखेंगे आप, तो 210 से 220 करोड़ तक कंपनी आपको देना चाहती है। कंपनी का सिर्फ डिमांड ये एक ही है कि आपको आपका एड बजट कितना लगाने का है, बोलो। आपको 1 लाख लगाना है, आपको 5 लाख लगाना है, आपको 10 लाख लगाना है, आपको 50 लाख लगाना है, आपको 1 करोड़ लगाना है, आपको कितना लगाना है आप बोलो, उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसको सिर्फ आपको सिर्फ लेना कैसा है वो आपको सीखना है। तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बोनस जो है ये बोनस लेना कैसा है फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बताया सिंपल फॉर्मूला है, 100 फ्रिज आपके पास है, 100 फ्रिज आपने अगर दे दिया तो ये 100 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी का पूरा मालूमात हो गया फ्रेंड्स। मालूमात होने के बाद में एवरेज रेशियो जो है वो 10:3:1 है। तो 100 लोगों को देंगे तो 30 लोग ही टॉपअप करेंगे। अब ये 30 लोग एवरेज अगर तुम देखेंगे रोबोट का जो पहला साइकिल जो जाता है, वो पहला साइकिल के लिए फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 40-45 डेज जाता है। तो 200 से $300 हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 200 से $300 इज द आइडियल बजट। जिसके पास पैसा नहीं है तो $100 अभी डाल सकता है, $100 10 दिन के बाद डाल सकता है, $100 बाद में 10 दिन के बाद में डाल सकता है, लेकिन 200 से 300 ये आइडियल बजट है। तो अगर ये 330 लोग आपके टॉपअप करते हैं, 200 का भी करते हैं, तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 4096 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मंथ में। और फर्स्ट मंथ में भी नहीं, फर्स्ट 15 डेज के अंदर, और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपका 8000 भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 200 से 300 का आपका टॉपअप आएगा। तो जैसा ही आपका जो बोनस आपका जो है ये वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो जितना भी आपका इनडायरेक्ट है यानी डायरेक्ट जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा, जितने भी इनडायरेक्ट है उसका जो है अगर पूरा रेशियो अगर आप करें तो उसका अगर 2:1 या 1:1 अगर ये रेशियो होता है आपका, वो तुमको इसके अंदर जो 3 बजे का जो ट्रेनिंग होता है उसके अंदर डीप में बताया जाता है कि एग्जैक्टली कैसा होता है। तो $100 आप ले सकते हो, $500 आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला समझ के लो, अगर 100 और $500 आपने ले लिया तो आपने इनकी जो गिनती है वो गिनती आपकी चालू हो गई। कहाँ तक जाएगी ये गिनती फ्रेंड्स, ये 220 करोड़ तक जाएंगी। और आपका जो परसेंटेज है ये 6 to 7% आपका चले जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कि जिसका $100 बोनस है, उसका जिसका $500 बोनस है, उसका किस तरह से उसका रिफ्लेक्शन आईएनबी में दिखता है वो आपको दिखेगा। फ्रेंड्स 1 महीने का काम अगर प्रॉपरली कर लिया, जैसा मैंने बताया प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन काम सिर्फ 1 ही महीने का है।
अगर ये 1 महीना प्रॉपरली कर गया तो सेकंड और थर्ड मंथ में ये ऑटो मोड में चले जाता है। सेकंड मंथ में आपका एडवर्टीजमेंट बजट $1500 से बढ़ जाएगा, बराबर है। उसके बाद में $2500 से बढ़ जाएगा, उसके बाद में $5000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आप जो वॉल्यूम देख रहे हो, ये वॉल्यूम को तो आना ही आना है, तो आपको मेहनत सिर्फ एक ही महीना करना है। और अगर आप अमाउंट देखेंगे तो 1.2 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख, तो आप देख सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब आपके आपका स्क्रीन आ रहा है लेकिन आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट है। स्क्रीन तो प्रॉपर आ रही है आपकी। शर्मा जी 1 मिनट, कॉल किया है मैंने। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। अनुराग सर जरा ट्राई करिए, कॉल नहीं उठा रहा है। जी मैं करता हूँ। अभी आवाज आ रही है क्या? देखो, यस यस आ रही है सर। आ रही है ना? ठीक है। किसका कॉल आ गया रहेगा? आ रही है ना आवाज? यस सर आ रही है। ये थोड़ा सा कभी बीच बीच में ना कुछ कॉल्स। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है वो ये पॉइंट्स पे थे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये थोड़ा नेट की वजह से आया रहेगा शायद ये प्रॉब्लम। तो जैसा मैंने बताया आपको, सेकंड मंथ थर्ड मंथ के अंदर जो है, अभी आ रही है ना आवाज सर? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। हाँ। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये सेकंड थर्ड मंथ का जो है वो सेकंड थर्ड मंथ का ये आपको दिखेगा 1500, 2500, 5000। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे इन लोगों ने 2 महीने के अंदर ये $5000 तक अचीव किया, सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर फ्रेंड्स। तो ये जो बोनस है फ्रेंड्स, ये बोनस को समझना बहुत जरूरी है। जो भी आपके अपलाइनर्स है, जितने लोग मुझे जिनके थ्रू आप यहाँ पे बिजनेस में हो, उनके साथ में बैठो फ्रेंड्स। ये जो चीज है, ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे अच्छा चीज मुझे क्या लगा इसके अंदर, कि तुमको बड़ा बजट डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बराबर है। यहाँ पे पैसा देने के लिए कंपनी तैयार है, आपको सिर्फ सीखना है कि वो लेना कैसा है फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बताया, ये 2 महीने के अंदर ही कंपनी ने लोगों ने लिया है। और अगर तुम देखेंगे, जिसने $5000 अगर अचीव कर लिया, तो उसका जो परसेंटेज है वो 12% पे पहुंच जाता है फ्रेंड्स। जो गैप कमीशन है दैट इज 7% फ्रेंड्स। तो ये आप देखेंगे $1500, $2500, $5000, ये सारी चीजें अचीवमेंट्स आपको दिखेगा फ्रेंड्स। और जैसा 4 to 6 मंथ्स में आप जाते हो, तो आपका जो है वो नेक्स्ट बोनस आपके सामने आता है, $10,000, $20,000, $50,000 फ्रेंड्स। $10,000 यानी 8 लाख रुपए का बोनस जो है वो कंपनी आपको देना चाहती है। इंडिया के अंदर कम से कम 20 लोगों के ऊपर है
ऐसे जिन्होंने $10,000 ऑलरेडी क्रॉस किया, मैंने 4 to 6 मंथ्स बताया, काफी लोगों ने 3 महीने के अंदर $10,000 भी फ्रेंड्स क्रॉस कर दिया है। $20,000 इंडिया के अंदर ऑलरेडी 6-7 लोग ऑलरेडी है जो $20,000 क्रॉस कर लिए फ्रेंड्स, जिसका इनकम है टोटल 16 लाख। सोच के देखो, जिसने $20,000 अचीव किया है तो वो $20,000 प्लस पहले के 20,000, पहले का जितना भी आपने कैलकुलेशन किया बोनस का, तो इट बिकम्स $40,000 फ्रेंड्स। तो ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है फ्रेंड्स। और बात का जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो $50,000 है फ्रेंड्स। जो मैंने फॉर्मूला आपको बोला था कि 1 लाख पर डे इनकम आता है इसके अंदर, तो ये $50,000 अगर आपने क्रॉस कर लिया तो ये 40 लाख का भी जो बजट है ये कंपनी आपको देना चाहती है, आपके एड बजट में डालना चाहती है। तो फ्रेंड्स ये सोच के देखो, ये टोटल आपने अगर किया 50,000, 20,000, 10,000 और पहले का अगर आपने कैलकुलेट किया ये 5,000, 2,500 और 1,500, तो ये टोटल आपका जाता है 90,000 के आसपास। और जैसा मैंने बताया आपको 1 करोड़ आपका अगर एडवर्टीजमेंट बजट हो गया, उसका अगर 30% भी आपने पकड़ा तो 30 लाख रुपीस पर मंथ, यानी 1 लाख रुपीस पर डे इसके अंदर पॉसिबिलिटी। ये फ्रेंड्स मैं सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूँ, और लोगों ने 3 से 4 महीने के अंदर, इंडिया के अंदर जिस तरह से काम चालू हुआ है फ्रेंड्स, तो लोगों ने 3 से 4 महीने में ये सारी चीज को अचीव किया। एंड वी आर वेरी प्राउड टू टेल कि 50,000 वाले भी हमारे पास जो है वो 4 लोग ऑलरेडी रेडी है कि जिन्होंने 50,000 ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, और बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो आप ये देखेंगे ये $10,000, $20,000 का बोनस जो है एक बार अचीव करने के बाद में किस तरह से दिखता है फ्रेंड्स। और बाद में आता है सबसे बड़ा फैक्टर, इसके तरफ हम लोग ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, लेकिन $1.5 लाख बराबर इंडिया के अंदर मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपको शायद अचीव हो भी गया होगा। $1.5 लाख का अचीवमेंट, यानी 1.2 करोड़ बराबर। ये अचीवमेंट का भी इंडिया के अंदर ऑलरेडी रेडी हो गया, दैट इज रूबी डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में मोना मैडम जो है, मोना मैडम को ऑलरेडी हमने 1 महीने पहले ये बिजनेस सेशन के अंदर लेके आए थे। उनका ऑलरेडी $1.5 लाख का अचीवमेंट है। उनको ये पूछा था हमने कि $6.5 लाख आपका कब आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस के हिसाब से पकड़े तो 5 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स मोना मैडम को ज्वाइन करके सिर्फ 11 महीना हुआ है, और मैक्सिमम कल या परसों उनका $6.5 लाख फ्रेंड्स क्रॉस हो जाएगा। तो सोच के देखो 5 करोड़ का भी यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टिमोनी है। तो ये सब चीजें जो हो रही है फ्रेंड्स, इतना फास्ट हो रहा है कि पूछो मत। जैसा मैंने बताया ना, ये सिस्टम ऐसी मिली है हमको कि पैसा भी जो है वो कितना डालना है आप बताओ, कंपनी देने के लिए तैयार है। सिर्फ उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको देखना है। फिर धीरे धीरे जो है फ्रेंड्स आप देखेंगे $10 लाख, $15 लाख, $20 लाख। अगर क्रोर्स में देखेंगे आप, इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 8 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़। फ्रेंड्स ये अगर 6-6 महीने में भी हो गए तो सोच के देखो एडवर्टीजमेंट बजट कहाँ पे जाएगा। और जैसा मैंने बताया आपको, ये $1,50,000 का स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि इसके आगे, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी लोग पहुंचे हैं, लेकिन कंपनी को इतना तक रुकना नहीं है। कंपनी ये सब चीज भी देना चाहती है। नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन कंपनी आपको 20 करोड़, 24 करोड़, 28 करोड़, 32 करोड़, 36 करोड़, 40 करोड़ तक देना चाहती है। आप लेना चाहते हैं कि नहीं उसके ऊपर है। तो जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन किया था कि आपको एडवर्टीजमेंट बजट जो है वो कितनी लगानी है, वो आप सोचो। जैसा मैंने सोचा था कि सिर्फ 5 से 10 लाख लगा देने का, क्योंकि देखो मेरा एक फॉर्मूला ऐसा था, बीइंग अ डॉक्टर एक्टिव इनकम तो काफी अच्छा था, लेकिन एक पैसिव इनकम के रिलेटेड मेरे को एक था कि यार पैसिव, कि जब जब हम लोग काम नहीं करेंगे या काम, जैसा बोलते हैं ना रिटायरमेंट एक जब स्टेज आती है, तब एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपए तो भी एक पैसिव इनकम होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड वेरी प्राउड टू टेल, आज एआई के थ्रू विद इन 100 डेज के अंदर 15 lakhs का पैसिव इनकम फ्रेंड्स आ रहा है। 15 lakhs का, मैं सिर्फ 100 डेज की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया, एक बार ये सारे बोनसेस अगर आपको मिलने लगे तो इस तरह का आपका चार्ट दिखेगा फ्रेंड्स। ये चार्ट में देखो अप्रोक्सीमेटली $4,000 पर डे है। $4,000 पर डे, दिस इज पैसिव इनकम। और ये कितना हो गया बेटा फ्रेंड्स, $4,000 यानी 3 लाख रुपए का इनकम हो गया पर डे, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का इनकम। ये जो आईडी है ये 1 करोड़ का इनकम, पैसिव इनकम पर डे ले रही है। तो तुम सोच भी नहीं सकते हो ये कौन से लेवल पे जा रहा है ये बिजनेस। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, यू रिक्वायर 10 एक्टिव पीपल, बराबर है। और जैसा मैंने बताया 10 एक्टिव पीपल के लिए आपको फॉर्मूला एक ही है, 100 फ्रिज का जो है वो दिमाग में रखो आप, बराबर है। 100 फ्रिज आपको कंपनी ने दिया है, आप कितना फास्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 100 रजिस्ट्रेशन हो गए आपके,
30 टॉपअप 100% हो गया, आपको तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं है उसको कि टॉपअप करो, और इसमें से 10 आपके कोर लीडर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो समरी इसका एक ही है फ्रेंड्स, फोकस ऑन फर्स्ट मंथ, गिफ्ट वाउचर ऑफ 100 पीपल थ्रू गोल सेटिंग, 30 अपग्रेड्स इन 1 मंथ, 10 कोर लीडर्स, और ये 10 लोगों को जो तुमने किया हुआ 1 महीना उसको डुप्लीकेट करो फ्रेंड्स, सिखाओ उनको, और जितना भी आप सीख सके उतना आप सीखो और उतने अपने 10 लोगों को सिखाओ फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बोलता हूँ आप सबका बहुत बड़ा नसीब है कि आपको यह प्लेटफॉर्म मिला है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे पैसा पैसा कमा के देगा, लेकिन कितना 30-35%, और पैसे डालने के लिए भी एक सिस्टम बनी है जो 220 करोड़ तक पैसा देने के लिए तैयार है। आप में कितनी कैपेसिटी है उठाने की, वो सिस्टम बता रही है कि आप कितना उठा सकते हैं उतना उठाओ। तो फ्रेंड्स इस तरह का सिस्टम जब अपने पास में है तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, तो इस तरह से काम करो कि डू थिंग्स विच विल मेक यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ इन द फ्यूचर। कि आज एक प्रोजेक्ट ऐसा आया है कि जिसमें सच में आपका ब्रांड बिल्डिंग होगा फ्रेंड्स। आपके थ्रू अगर किसी को अगर पैसा मिलता है, आपके थ्रू किसी का सपना पूरा होता है, आपके थ्रू किसी के अगर ड्रीम कार आता है, आपके थ्रू किसी के आगे अगर ड्रीम हाउस आता है, आपके थ्रू अगर किसी का चिल्ड्रन एजुकेशन होता है, जो उसका सपना है वो सारी चीजें पूरी होती है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखो, मैं ये प्रोजेक्ट को एज अ ब्रांड देख रहा हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट को एज अ, मैं बोलता हूँ ना, इतना तुम्हारा जो भी एरिया में आप रहते हो, सोच के देखो इंडिया में सिर्फ 50,000 लोग ज्वाइंड है आज तक। तो जो भी एरिया में रहते हो यू कैन बिकम अ पायनियर इन योर एरिया, जो स्टेट में आप रहते हो यू कैन बिकम अ पायनियर इन योर स्टेट। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं देंगी फ्रेंड्स, आपके लिए एक ब्रांड बिल्डिंग देंगी। और आपको सिर्फ करना क्या है फ्रेंड्स, एक एजुकेशन लेना है, एजुकेशन देना है। जो अभी मैंने 60 मिनट्स आपको दिया, वो 60 मिनट्स के ऊपर आपने अगर फोकस कर लिया तो आप इसमें बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बताया, यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। तो समराइज करना चाहूंगा मैं, इसके अंदर एक ही चीज है, 97 to 3 अच्छी तरह से समझो। 97 से 3 अगर जाने के लिए 97 को सुनना, 97 से बात करना कम करो, 3% की तरफ जाओ। तीसरा फैक्टर मैंने आपको सिखाया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ग्रोथ जोन की तरफ जाओ। फोर्थ फैक्टर मैंने आपको सिखाया, इसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करो, 20% पैसा आज बाजू में निकालो, टेक्नोलॉजी के लिए सीखो। और फिफ्थ फैक्टर मैंने सिखाया आपको, जो ये प्रोजेक्ट मिला है आपको, जिसके अंदर सिस्टम भी आपके लिए काम करेगा, पैसा भी आपके लिए काम करेगा, और दोनों चीज आपको 3% के लिए लेके जाने के लिए पूरी मदद करेगा। उसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट कितनी होना चाहिए। तो नाउ यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, यू विल डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर ड्रीम्स और किस तरह से उसको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली 60 मिनट्स हुआ, और ये मैं चाहता हूँ 100% कि जितने लोगों ने ये सुना, 100% आपके लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कितना आपने इसको सीरियसली लिया उतना ही आपका ये टर्निंग पॉइंट होगा। सच में अगर आप आपके लाइफ से सीरियस हो, बराबर है, तो ये प्रोजेक्ट को हाथ से गवाओ मत, और ये प्रोजेक्ट को जितना डीप में जा सकते हो उतना डीप जाओ। और बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर जितने भी आपने चीजें आज तक सोची है, जो चीजें सिर्फ बताई जाती थी हर मीटिंग के अंदर या हर कंपनी के अंदर, हर प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ बताई जाती थी अलग अलग कंपनी के अंदर, आज वो आपको कंपनी मिली है जो सिर्फ बता रही नहीं है, करके दिखा रही है फ्रेंड्स। और वी हैव टेस्टिमोनियल्स नाउ। ठीक है, तो इतनी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से समझो, और मेक इट सिंपल एंड स्वीट। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। और आज मैं देख रहा हूँ लोगों का $1,000 पर डे एक्टिव इनकम यानी PRTN का आ रहा है। आज मैं देख रहा हूँ लोगों का $1,000 पर डे तुम्हारा इसका भी आ रहा है, AI का भी आ रहा है। तो एक्टिव भी 1000 आ रहा है, पैसिव भी 1000 आ रहा है, मुझे 1 लाख रुपया इधर भी आ रहा है, 1 लाख रुपया उधर भी आ रहा है। तो इस तरह का भी मैं ये लोगों का देख रहा हूँ आज। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपके लिए, ये लाइफ चेंजिंग ईयर है आपके लिए, ये लाइफ चेंजिंग डे है आपके लिए। तो वो हिसाब से आप फोकस करो, और इसमें का एक दिन या 1 मिनट या 1 सेकंड भी गवाओ मत। और जितना आप इसके अंदर आप मेहनत कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, और अपने लोगों को जितना सिखा सकते हो उतना सिखाओ, आप उतना सीखो, और अपने लाइफ को जो है एक टर्निंग पॉइंट पे, एक ऐसे जगह पे लेके जाओ कि जो है वहां पे लोग देखने के बाद में बोलेंगे यार मुझे इनके जैसा बनना है। तो बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू, एंड a great life, a great journey, a great opportunity waiting for you ahead. Over to you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन था आपका। और जहां तक मेरा मानना है,
हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है सबको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं नए पार्टिसिपेट जितने भी आज आए हैं उनसे सबसे मेरा ये कहना है कि वो बिल्कुल भी देर ना करें, और जिनके भी द्वारा उनको इनवाइट किया है तुरंत अपनी मेल आईडी और नाम सेंड करें, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेना ही लेना है, देना तो है नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि स्टार्टिंग में अपन को 4,000 रुपये यानी $50 लेना है, बीच में कुछ फंड अपन को ऐड करना है, बाद में तो कंपनी वापस ऐड फंड अपन को दे रही है। तो यहाँ तो पाना है, देना तो कुछ है ही नहीं। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि यहाँ 410 करोड़ का अचीवमेंट भी होता है, एस माय डियर फ्रेंड, वो बोनस के रूप में हमें मिलता है। तो ऐसे पार्टनर भी हमारे साथ हैं, ऐसे दोस्त भी हमारे साथ हैं जिन्होंने वास्तव में बोनस लिया। तो मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ, ऐसे हमारे पार्टनर जो हमारे साथ है आज। कुरी ब्रह्मानंद जी सर, मैं आपको, आप तो वैसे भी कोस्ट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और आपको बताना है आप कहाँ से हैं और आपने कितना फंड ऐड किया था और अब तक अपना अचीवमेंट क्या है। प्लीज वेलकम सर। Thank you very much, sir. वेलकम सर, वेलकम। My name is Brahman Reddy. I am from Andhra Pradesh, Guntur. यस सर। Thanks for giving this opportunity to share my experience. It is the greatness of my leader, Angel King, and Dr. Hemant Agrawal ji. And I am a जो मुझे को बोलने से करना ज्यादा आता है, क्या बात है सर, क्या बात है। क्योंकि वो मेरा, मैं 1 तारीख को चालू किया, मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं सबको दिखाने के लिए। सर इतना बताइए, आपको टाइम पीरियड कितना हो गया। मेरे को 1 महीना 10 दिन हुआ। क्या बात है सर। अचीव किया हूँ मैं। डॉक्टर साहब जो बोला सीख के करने का, मैं वो सीख रहा हूँ, यस सर, सीख यस के सर। कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और जान साहब का पहली मीटिंग उनका सुना मैं, उनकी बात में एक ही बात सुना, मैं डेली 3 पीपल से बात कर रहा हूँ बस। क्या बात है, वेरी नाइस। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ बिल्कुल। वो मेरा पार्टनर्स, वो पार्टनर्स में इतना आदमी को, मेरा तो 100 के ऊपर हो गया आज जानकारी। मैं अभी कैशबैक कार्ड्स सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा बराबर आपका। 37 एक्टिवेट किया हूँ मैं, $100 से काम चालू किया इसमें। यस सर, यस सर। लेकिन $100 आपका स्क्रीन बराबर शेयर नहीं हो रहा है सर। हेलो, ओनली, हाँ आपका स्क्रीन बराबर शेयर नहीं हो रहा है। फिर कैसा करना, ये वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने से डोंट ज्यादा वरी करना सर, है। बीच में ये तो शेयर मीटिंग है मेरा जिंदगी में। वैसे बता दीजिए, डोंट वरी, छोड़ दीजिए आप मैं सर। $100 से चालू किया हूँ। मेरा हाँ जी। फैमिली मेंबर से 11 लाख रुपया इन्वेस्ट करवा लिया हूँ, और मेरा दोस्त लोग से भी किया हूँ। मैं 37 एक्टिवेट किया हूँ, उसमें 29 आ गया। वो डॉक्टर साहब आज ही बोला 30 पीपल महीना के लिए, यस सर। वैसा ही मैं काम चालू कर रहा हूँ। अभी ठीक। 2 अचीवमेंट, $100 और $500, और मेरा नीचे का टीम में भी $100 क्या एनबीओ बात, बोनस दिला दिया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरा $100 का बजट अभी 1200 हो गया। आज $100 और आके खड़ा है, उसको भी भेजना है। 1300 हो गया, $100 से मैं चालू। क्या बात है। वही सर, ये हमने को जिंदगी बदलने का मौका है। ये ऐसा कंपनी में 20 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, मगर ऐसा कंपनी में जिंदगी भी देखा नहीं, क्योंकि वो खुद रियल से पैसा बना के दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये आर्यन डॉक्टर सर। साहब ने को बताया, मैं जो बताया डॉक्टर साहब वो सब में यूट्यूब से भी सीखा। और सब जो जो आदमी जो जो बोला सब कुछ सीखे, वो जो है वो सबको सिखा रहा हूँ।
मतलब बाउंड आपको का 2 बात महीना हुआ सर? आपको 2 महीने हुए ना कि 1.5 महीना हुआ? 1.5 महीना भी नहीं हुआ। क्या मैं बात है, क्या एक बात है। तारीख से चालू किया, वेरी गुड, वेरी नाइस सर। महीना 9 दिन हुआ। वही सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये पावर है इस बिजनेस की। सर ने मात्र अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ और दो अचीवमेंट सर की झोली में पहुंच चुके हैं। और ऐसे हमारे एक पार्टनर हो रहे हैं, शायद ब्रिजभूषण जी सर। ब्रिजभूषण। मिस्टर रेचल किंग एंड डॉक्टर अग्रवाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रिजभूषण जी सर है क्या? अगर हो तो हैंड रेज करें सर प्लीज। ब्रिजभूषण जी सर शायद नहीं है, उनका भी शेयरिंग था आज। नहीं है शायद। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में लेते हैं। तो इस सिस्टम की पावर इतनी बड़ी है दोस्तों कि आज इनको मात्र 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आज फर्स्ट अचीवमेंट और सेकंड अचीवमेंट ये ले चुके हैं। और ये वास्तव में डॉक्टर साहब का फॉलोअप कर रहे हैं। और ये से ही लोग मतलब आने आने वाले समय के अंदर बड़ा अचीवमेंट निकालते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आदमी चाहे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकता है दोस्तों। अ, शायद ब्रजभूषण जी नहीं आए। चलिए ठीक है। और कल के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि कल अपने एक डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ही शानदार। और उनका सुबह का सेशन है 10 बजे का। और अपने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट को, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को वहां पे इनवाइट करें, क्योंकि उनका जो रेसो रहता है, जो 10 बजे अपने डायनेमिक लीडर आएंगे, उनका जो रेसो रहता है अधिकांश 101% रहता है। दोस्तों एक छोटा सा मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ आपको कि ये कोई मायने नहीं रखता अभी आप कहाँ हो। यस माय डियर फ्रेंड, ये कोई मायने नहीं रखता अभी आप कहाँ हो। मायने तो ये रखता है आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल, आपका टारगेट, आपका गोल कहाँ है, क्या है। अगर वास्तव में आपका गोल है कहाँ यार, मुझे मुंबई जाना है, और अभी आप गुजरात खड़े हैं, तो डेफिनेट आप मुंबई पहुंचोगे। लेकिन आपका कोई गोल नहीं है तो इम्पॉसिबल है। तो ये सिस्टम इतना इजी है, आप अपना टारगेट कहीं भी सेट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। तो आज का सेशन अपने यही समापन करते हैं सर। अनिल सर, एनी कोई क्वेश्चन? अनिल जी नो सर। सर, नो। चलो ठीक है यस सर। सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यही ओके, यस। थैंक यू। बाय सर।